हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है और अब आप सभी लोग 1 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और भाई एग्ज़ाम डेट के बढ़ने से एक तो पहली बात ये होगी कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी फॉर्म पड़ चुके हैं उस हिसाब से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि अब तो भाई डेट बढ़ गई है, तो अब हमारे लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही आपको अच्छी बात बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पूरी जो लिस्ट है यहाँ पे खोल ली है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो पूरा डाटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और ये चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हो। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा और वो लोग बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि दिल्ली जोन में फॉर्म हमको अप्लाई करना है, बट फॉर्म को जब हम लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पे दिल्ली जोन नहीं मिलता है। ये लोग बहुत सारे लोग बताते हैं और कहते हैं कि आपको चंडीगढ़ जोन से भर देना है। तो आपको बता दें कि सभी को ये बात पता चल चुकी है कि दिल्ली जोन है ही नहीं। भाई दिल्ली तो जोन नहीं है, जो चंडीगढ़ जोन है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और नई दिल्ली में दोस्तों एनआर डिवीज़न लगता है। एनआर डिवीज़न हमारा जम्मू कश्मीर तक जाता है। तो जम्मू कश्मीर जोन भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली डिवीज़न जो पूरा उसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। तो उसी हिसाब से एनआर का जो जोन है वो चंडीगढ़ में आता है। तो चंडीगढ़ के हिसाब से हमको पूरी पोस्टें भरनी पड़ेंगी। और आपकी यदि आप लोग चंडीगढ़ भरते हैं तो ये मत समझिए आपके दिल्ली के आसपास पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग दोस्तों जम्मू कश्मीर तक हो जाएगी, जहाँ पे वो बर्फ सोपा या वहाँ पे जो काम होगा वहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है यदि आप लोग चंडीगढ़ जोन भरेंगे। चंडीगढ़ जोन भरने का मतलब है कि आप लोगों ने दिल्ली में जितनी भी पोस्टें दिखाई जा रही हैं उसमें आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली जोन में पिछली बार भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुई थी और इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो दिल्ली वाला दिखाया गया है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्टें दी जा रही हैं 4785। बट यदि हम लोग मुंबई वाला देखेंगे तो मुंबई में भी ठीक ठाक पोस्टें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दिल्ली में 4785 पोस्टें देखने को मिलेंगी। बट यदि हम लोग नीचे आएंगे, अगर नीचे आके हम लोग देखेंगे कि मुंबई में कितनी है, तो मुंबई वाले में दो दोस्तों रीजन आएंगे। एक तो रीजन आपका लगेगा WR यानी वेस्टर्न रेलवे, और एक ये CR आपका लगेगा सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि 4672 पोस्टें आपकी WR में लगेंगी, जो कि हमारा अहमदाबाद जोन आ जाता है। और CR जो मुंबई जोन में आएगा उसमें 3224 पोस्टें लगेंगी। तो यदि आप लोग मुंबई जोन भर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग CR ही भरना, आप लोग WR मत भरना, क्योंकि WR में दोस्तों तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। और WR की मेरिट भी इस बार CR से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टें जहाँ पे होती हैं लोग वहीं पे सबसे ज़्यादा भागते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दिल्ली जोन तो बिल्कुल भरना ही नहीं है। दिल्ली जोन जो कि है वो पहुँच चुका है दोस्तों रेड जोन में। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और कई सारे लोग बताते हैं कि भाई दिल्ली जोन अभी सेफ़ है सेफ़ है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें होंगी तो वो रेड जोन में चला जाएगा 100%। डेट आगे बढ़ गई है तो मैं इस बात को लिख के दावा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा फार्म जो अप्लाई होने वाले हैं वो आपके दिल्ली जोन में ही अप्लाई होंगे। जो कि आप चंडीगढ़, जब दिल्ली तो क्योंकि जोन है ही नहीं, आप लोग जब उसमें फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे वहाँ पे आपको चंडीगढ़ मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 4785 पोस्ट पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। पहली बात, आपको कौन कौन से जोन को इग्नोर करना है। देखिए जितने भी ऐसे जोन हैं, अब आप एक बात बताइए कि आप सोचोगे कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हम उसमें फॉर्म भर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो भाई पूरे इंडिया में सबने यही बात सोच रखी है कि भाई हमारे जो जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हम भी उसी जोन से फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ये सभी के दिमाग में बात आती है और वहाँ पे लाखों की संख्या में फॉर्म भर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप किसी भी जोन से यदि फॉर्म भरेंगे तो हर एक जगह पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए और किसी भी जोन से भरिए। आपको 60 नंबर से 70 नंबर के बीच में आपको तैयारी करनी है। हालांकि कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इस बार मेरिट चली जाए तो 60 से 70 नंबर की तैयारी आपको इस बार करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग अपने नियरेस्ट जोन से ही फॉर्म को अप्लाई करें। जैसे आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो मैं वहाँ पे कर देता हूँ मुंबई में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं तो भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पिछली बार यदि आप लोग कट ऑफ देखने जाओगे तो भाई मुंबई की अपेक्षा इलाहाबाद जोन की कट ऑफ कम गई थी। यानी जो मुंबई में जितनी कट ऑफ गई थी उससे कम कट ऑफ इलाहाबाद जोन की गई थी। आप लोग चाहो तो देख भी लेना।
तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जोन आपको इग्नोर करने हैं, कौन से जोन अभी आपके लिए सेफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि ऐसे जितने भी जोन हैं, ऐसे जितने भी जोन हैं जिनकी वैकेंसी 3000 प्लस है, उन जोन को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं पे भरने वाले हैं सभी लोग। और ऐसे जोन है जिनकी वैकेंसी दोस्तों 1000 से कम है या 1000 के आसपास है, वो जोन भी आपको टच नहीं करना है। आपको ऐसे जोन को चूज करना है जिनकी वैकेंसी 1500 से लेके 3000 के बीच में है। तो वो जोन एक तरीके से अभी ग्रीन जोन में आ जाएंगे, यानी वो सेफ जोन आपके लिए हो सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे सही से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि पूरी लिस्ट में यदि हम लोग देखने जाएंगे तो अभी जयपुर आप लोग देखोगे तो जयपुर में दोस्तों 1433 पोस्टें हैं। आप लोग जो जयपुर के आसपास के लोग हैं वो ये अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं कि मुझे यहाँ पे भरना है। दूसरा ये है, जो लोग कहते हैं कि मुझे प्रयागराज नहीं भरना, प्रयागराज से मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है, तो भाई मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस बार सेफ जोन प्रयागराज हो सकता है। लगभग 60 से 70% चांस है कि इस बार सेफ जोन प्रयागराज हो सकता है। और उसमें वैकेंसी भी दोस्तों 2020 है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रयागराज से फॉर्म नहीं डालेंगे। आप लोग देख लेना प्रयागराज से, ये नहीं कि कम फॉर्म, हालांकि फॉर्म वहाँ से भी ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि जो आपका चंडीगढ़ जोन होगा, जो यानी दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत आएगा, और जो आपका मुंबई होगा, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो फॉर्म भी यहीं पे भरे जाएंगे। बहुत सारे लोग चेन्नई की तरफ चले जाएंगे, सिकंदराबाद की तरफ चले जाएंगे, लेकिन प्रयागराज को भरने से डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मेरिट हमारी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो हो सकता है कि 2000 पोस्टें हैं और कम लोग फार्म भरे, तो यहाँ की कंपटीशन भी कम रहे। और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हो कि अभी तक कितने फार्म पड़े, और ये सब जो डाटा दिखाते हैं ना, वो पूरा डाटा फेक होता है। वो पूरा डाटा फेक होता है। जब तक एक पूरे फॉर्म अप्लाई नहीं हो जाएंगे, लास्ट डेट के बाद ही रेलवे अपना ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई देगा, तभी आपको पता चल पाएगा कौन से जोन से कितना फार्म भरा हुआ है। लोग अपना वीडियो चलाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि आप लोग देखो और परेशान हो जाओ। भाई यदि मान लो मैंने किसी भी चैनल पे या यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और उसमें मैंने एक पोल डाल दिया कि आपने किस किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली भर देते हैं और वो पोल में टिक लगाएंगे जाके कि उन्होंने बिलासपुर जोन भर दिया या फिर उन्होंने अहमदाबाद जोन भर दिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है, और ऐसा बहुत ज़्यादा होता भी है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, और एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जबलपुर। भाई जबलपुर वाला ऑप्शन आपके लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे भी आपको वर्कशॉप देखने को मिल जाएंगी, और जबलपुर में 1614 वैकेंसी है। यहाँ पे भी लोग कम फॉर्म भरेंगे, हालांकि यहाँ पे फॉर्म यहाँ भी भर जाएंगे, लेकिन उतना फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा जाएगा जितना दिल्ली और मुंबई से भरा जाएगा। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, आपको मुंबई और दिल्ली तो बिल्कुल छोड़ ही देना है, खासकर दिल्ली आपको छोड़ना है, क्योंकि सबको ये लगता है कि दिल्ली में हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, दिल्ली के आसपास हो जाएगी, तो ऐसा नहीं। दिल्ली एनआर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, और एनआर दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर तक जाता है। ये जानकारी मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम एनआर में ही अप्रेंटिस पे हूँ, और जो हमारा लखनऊ का वर्कशॉप है मैं वहाँ पे काम करता हूँ, जो रेलवे वाला वर्कशॉप होता है, अप्रेंटिस के तौर पे काम करता हूँ। मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है कि कौन सा डिवीज़न कहाँ तक जाता है, और ये भी दोस्तों एनआर डिवीज़न के अंतर्गत ही लखनऊ वाला जो वर्कशॉप है वो आता है। रेलवे के जो वर्कशॉप हैं वो लखनऊ में 4 वर्कशॉप हैं, एक चारबाग में है, आलमबाग में 2 हैं, और मवैया के पास ही एक ब्रिज वर्कशॉप है, तो 4 वर्कशॉप हैं। ये सब दोस्तों एनआर के अंतर्गत ही आते हैं, तो आपको दिल्ली तो छोड़ ही देना है। और जो एनआर के वर्कशॉप हो रहे हैं वो आएंगे हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ, पटियाला हो गया आपका, कपूरथला हो गया, और उधर अमृतसर में भी एक वर्कशॉप आपका मिल जाएगा, उधर भी आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, फिरोजपुर में एक वर्कशॉप है जो आपको लगभग पाकिस्तान की तरफ लगता है, यानी पाकिस्तान में नहीं है तो इंडिया में ही, बट बहुत ज़्यादा दूर है जम्मू कश्मीर में। तो एनआर में जितने भी दिल्ली भरने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग चंडीगढ़ जोन भरोगे, और आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, इसलिए आप लोग बच के रहिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं भरे जाएंगे। अगला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बिलासपुर, 1337 पोस्टें हैं, बिलासपुर हो सकता है। दिल्ली को काट के फेंक दीजिए, दिल्ली आप लोगों को चूज नहीं करना है, ठीक है, दिल्ली को काट के फेंक दीजिए। दिल्ली को मैं कट बना देता हूँ, ये रेड जोन होगा, 100% लिख के ले लीजिए। बाकी जो लोग यदि साउथ की तरफ जाना चाहते हैं तो भाई चेन्नई को प्रायोरिटी दे सकते हैं, सेफ जोन हो सकता है। बट आप लोग गोरखपुर मत भरना, क्योंकि यूपी वाले हो सकता है गोरखपुर में बहुत ज़्यादा फॉर्म भर दें और इसकी मेरिट चली जाए। हालांकि भर सकते हो,
इतने जो अपनी जो दिल्ली मुंबई की कट ऑफ होगी उससे तो कम ही गोरखपुर की इस बार जाने वाली। गुवाहाटी दोस्तों मत भरना। अभी आप लोग बोलोगे कि मैंने 1500 से 2500 या 3000 के बीच में बोला था। गुवाहाटी इसलिए मत भरना क्योंकि गुवाहाटी पर सबकी नजर रहती है भाई। गुवाहाटी भी आपका रेड जोन में जाएगा, तो गुवाहाटी को भी मैं यहाँ पे कट मार्क देता हूँ कि इसे भी मत आपको भरना। कोलकाता की मैं बात करता हूँ, तो कोलकाता में आपको यदि चूज ही करना है तो कोलकाता जोन में आपको SER चूज करना है, ER चूज मत करना है। अब लोग बोलेंगे इसमें तो वैकेंसी ज़्यादा है, ये क्यों ना चूज करें? क्योंकि भाई यदि कोलकाता से जो भी बंदा भरेगा, मैं गारंटी लेता हूँ वो ER से ही भरेगा, वो ER से भरेगा। और SER वाले जो 1044 पोस्ट हैं इनको इग्नोर करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि यहाँ पे वैकेंसी कम है, यहाँ नहीं मैं कोलकाता भर रहा हूँ तो भाई 1817 वैकेंसीज पे ही भर दूंगा। तो आप लोग कोलकाता प्रायोरिटी बनाइए और SER में ही भरिए, ठीक है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो आगे अब कुछ बचा ही नहीं है। हाजीपुर बचा है, एक सिकंदराबाद बचा है। तो जिन लोगों की प्रायोरिटी, जो लोग इनके आसपास हैं वो लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं, बाकी यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार में सबको पता है कि जो अपना पटना के आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं सब तैयारी करने वाले हैं, यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। और सिकंदराबाद ऐसे लोग भरते हैं जिनको लगता है उनकी तैयारी नहीं है, तो हम चलो वहीं से भर देते हैं, शायद मेरा हो जाए। तो शायद वाले कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई मंत्र दे देगा और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a pink box in my closet with the fall.